हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार मौर्य है। हम आज आपको इंटरनेट के बारे में बताने चल रहे हैं। जब हम हमेशा अपनी दिनचर्या में इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, जब हम अपनी सामान्य जानकारी इंटरनेट से लेते हैं तो अलग बात है। लेकिन जब हम उसको अपने यूटिलाइज़ के लिए सोचते हैं कि थोड़ा बहुत पैसा कमा लें, या पैसे के बारे में सोचते हैं कि इंटरनेट से कैसे पैसा कमाया जाए, या इंटरनेट के माध्यम से कैसे काम किया जाए या पैसा कमाया जाए, तो ये थोड़ी दिलचस्प बात हो जाती है, तो लोग भटकते रहते हैं। कभी कभी इंटरनेट पे अफवाहें भी फैलती हैं। तो हम आज आपको सही तरीका बता रहे हैं कि कितने तरीके होते हैं इंटरनेट पे पैसे कमाने के लिए, और उनकी ज़रूरतें क्या क्या हैं, और इसके लिए आपको कितना एलिजिबल होना चाहिए, कितना जागरूक होना चाहिए। सबसे पहले तो हम आपको बताने ये चल रहे हैं कि इंटरनेट पे ऑनलाइन मनी अर्निंग कैसे करें। ऑनलाइन मनी अर्निंग करने के लिए आपके पास सबसे बड़ी पहले तो ये तो स्वाभाविक है, कंप्यूटर होना चाहिए। कंप्यूटर इंटरनेट होना चाहिए, और कंप्यूटर में डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो। और इसके पैसा कमाने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू। जब हम किसी कंपनी के एफिलिएट पार्टनर बनते हैं और एफिलिएट पार्टनर के थ्रू पैसे कमाते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है CPS। एफिलिएट प्रोग्राम में CPS यानी कैश पर सेल, यानी जितना ज़्यादा सेल करेंगे आप तो उससे आपको अर्निंग होगी। तो ये कैश पर सेल है। इसके लिए आपको एफिलिएट पार्टनर बनने के लिए आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। वेबसाइट पे आप प्रमोशन करते हैं, उस कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और वहाँ से जो सेल होती है तो कंपनी आपको एडवर्टाइजिंग फीस पेड करती है। और जैसे कि आप अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे अगर आप एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू पार्टनर हैं तो आप वहाँ से कैश अर्निंग करते हैं। पहला ये स्टेप पहले है। दूसरा बाय वेब एडवर्टाइजिंग, CPC, कैश पर क्लिक। कैश पर क्लिक का मतलब ये होता है कि आपके पास एक वेबसाइट है और उस पर पर्याप्त ट्रैफिक आ रही है, तो आप कुछ ऐसी एजेंसियाज़ हैं जो एडवर्टाइजिंग करती हैं और उनको वो बैनर बेचती हैं। तो वो बैनर पोस्टर आप अपने वेबसाइट पे लगाते हैं, और जैसे जैसे आपके बैनर पोस्टर जब आपके वेबसाइट पे लगते हैं तो जितने से ज़्यादा क्लिक होते हैं उस बैनर और पोस्ट पे, या इम्प्रेशंस ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, तो अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट कंपनी के रूल के तहत आपको कुछ पैसा मिलता है। जैसे $0.01, 0.001 या $0.1 या और भी ज़्यादा। तो वो निर्भर करता है कि वो बैनर किस तरीके का है। इसमें भी कुछ कंपनियां ऐसी हैं जैसे कि गूगल एडसेंस है, इन्फोलिंक है, चित्का है, और पॉप एड्स है, और इस टाइप के तमाम कंपनियां हैं जो कि देती हैं। इसमें सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, इसमें बस आपके पास ट्रैफिक होना चाहिए। और तीसरे चीज़ हम बताने चल रहे हैं, अदर आइडिया में PTC होता है और बक्स एंड अदर होता है। PTC और बक्स साइटें ऐसी होती हैं कि आपको एक वेबसाइट खोलनी है और वो PTC की या बक्स की, और उसमें जो काम दिए गए हैं उसको आप पूरा करिए। जैसे आपको दिया गया है कि आप 20 ऐड पे क्लिक करिए, तो 20 ऐड पे आप क्लिक करते हैं तो वहाँ से थोड़ी बहुत आप अर्निंग कर सकते हैं। और उसके लिए वो मेंबरशिप निर्धारित करते हैं, गोल्डन मेंबरशिप, प्रीमियम मेंबरशिप, उनका अपना नाम होता है कि वो क्या रखना चाह रहे हैं। तो वो आपसे मेंबरशिप के लिए कुछ चार्ज भी करते हैं। तो इससे आप जो आप क्लिक कर रहे हैं ऐड पे, उसका रेट वो लोग थोड़ा हाई कर देते हैं। और वो रेफरल भी करते हैं कि आप अपने मित्रों को रेफ़र करिए और इससे आप कमीशन बटोरेंगे।
ये कमीशन के थ्रू अर्निंग करेंगे। आप एप्लीकेशन इंस्टॉल के लिए मैसेज भेजिए, एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है तो आपको कुछ मिलेगा। इस तरीके से तमाम करते हैं। तो मैं तो इस पे ज़्यादा विचार नहीं करूँगा, क्योंकि इस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बेकार करते हैं और पैसा बेकार करते हैं। और लेकिन सामान्यतः 1 साल 2 साल यूज करेंगे तब आपको लगेगा कि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कमाया है। और क्योंकि भाई अगर इंडिया और पाकिस्तान या अन्य देशों की बात करें तो यहाँ पे इतनी आर्थिक अर्थव्यवस्था सही नहीं है कि मुफ्त का इंटरनेट है या वो है। और हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम चाहते हैं कि जो हमें हो रियल मनी के रूप में ही हमें रियल मनी तुरंत प्राप्त हो। तो इसके लिए मैं तो प्रेफर नहीं करूँगा कि आप बक्स या पीटीसी साइट पे ज़्यादा समय व्यतीत करें। अब हम जब बताते हैं आपको कि बेस्ट एफिलिएट अर्निंग कैसे करें। बेस्ट एफिलिएट अर्निंग का मतलब कैश पर सेल सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आप कैसे कर सकते हैं। कैश पर सेल में हम सबसे पहला प्रेफरेंस देंगे स्नैपडील एफिलिएट प्रोग्राम। अगर इंडिया के अगर आप हैं तो स्नैपडील एफिलिएट प्रोग्राम जो होता है सबसे बेस्ट कमीशन देता है। 10 से 20% तक कमीशन आप अर्निंग करते हैं, यानी इससे ज़्यादा कमीशन और कोई नहीं देता अभी तक जो मैंने देखा। और पेमेंट भी वायर करता है, आपके अकाउंट में सीधे करता है। और सबसे बड़ी बात है इसकी, ये जो स्नैपडील एफिलिएट जो ये लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ऐप्स जो वेबसाइट से ली है, ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी पे है और ये बहुत बेहतर है। अमेज़ॉन है दूसरे पे, अमेज़ॉन एफिलिएट में पर्याप्त बैनर्स आपको ऑटोमेटिक मिल जाते हैं और जिसको आप अपने वेबसाइट या वेब पेज पे लगाते हैं और वहाँ से जो ट्रैफिक के थ्रू सेल होती है उससे आप कमीशन पाते हैं। इस तरीके से आपका फ्लिपकार्ट एफिलिएट प्रोग्राम है जो कि इंडिया में है, तो इससे भी वही अर्निंग होती है। और ये लगभग अब सभी वायर्ड करने लगे हैं, स्नैपडील हो, अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो या जबांग हो, तो ये भी अपना करते हैं कि जितनी से ज़्यादा सेल करेंगे आप और उससे ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग होगी आपको। आप एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू अगर सेल करते हैं तो अर्निंग भी होगी और कुछ ये लोग एक्स्ट्रा कमीशन या ऑफ़र भी दे सकते हैं। तो क्या यही है? तो इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो एफिलिएट पार्टनर हैं, जैसे एवी तैयार करती हैं और अपने सेल को बढ़ाती हैं। ईवाई है, ईवे.इन है और अदर साइटें भी हैं, ऐसा नहीं है कि यही हैं। और अब हम चलते हैं कि बेस्ट एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम कैश पर क्लिक के बारे में जानने के लिए। तो कैश पर क्लिक प्रोग्राम क्या होता है कि आपको मिलेगा, आपकी वेबसाइट पे आपको सेल करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ेगी और उसमें क्लिक जितने बार एड्स पे होंगे या इम्प्रेशन जितने बार होंगे आपको पैसे मिलते रहेंगे। ये पैसे थोड़े थोड़े करके आएंगे, लेकिन ये भी पैसे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और देखते हैं कि पहला क्या है। पहला मैं देखता हूँ एडसेंस है। एडसेंस किसका है? एडसेंस जो है गूगल का है। ये सबसे विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि एडवर्टाइज करती है। किसको करती है? अब जो जिनके पास एक वेबसाइट है या ब्लॉग है जिस पे बेहतर ट्रैफिक आ रही है और वो गूगल के पब्लिशर्स की टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफ़िल करता है और अप्रूव्ड करवा लेता है अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट को, तब उसको ऐड मिलने शुरू होते हैं और तब वो उसको अर्निंग होने लगती है। दूसरी है, इसका एक है चितिका है, वो एडसेंस जितना पेमेंट नहीं करती है, लेकिन ये भी उसका एक ऑप्शन हो सकता है। और इन्फो लिंक होता है, आपने देखा वेबसाइट पे एक लाइनिंग होती है, कोई पैसेज लिखा गया उसमें कुछ वर्ड होते हैं और उसमें एक लाइनिंग या 2 लाइनिंग होती है और उस पर जब आप अपने कर्सर को ले जाते हैं तो एक ऐड प्ले होता है, एक ऐड डिस्प्ले होता है। वही एक साइट है जो इन्फो लिंक है और ये भी वही देता है। चीतिका और इन्फोलिंक का पेमेंट जो है पेपॉल के माध्यम से और चेक के माध्यम से भी होता है। चीतिका तकरीबन शायद $10 पेमेंट करती है मिनिमम और इन्फोलिंक $50 बाई पेपॉल।
आपके पेपॉल अकाउंट में ऐड ब्राइट है एंड पॉप ऐड है। पॉप ऐड ऐसा ऐड है कि जिसमें आपको मिलते हैं कि जैसे आपने कोई ऐड क्लिक की, कोई वेबसाइट क्लिक की, आपने वेबसाइट विज़िट किया और कुछ चीज़ क्लिक करना चाहते हैं, तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो बगल नेक्स्ट पेज पे एक ऐड डिस्प्ले हो जाता है। तो आप देखते हैं कि वो आपने क्लिक नहीं किया फिर भी एक ऐड आ गया, उस ऐड के लिए पेमेंट होता है। तो ये है बेस्ट एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम में CPC कैश पर क्लिक होता है। हम आपको बक्स और PTC की साइट को प्रेफर हम नहीं करते हैं, क्योंकि उस पर मैंने देखा है, मैंने बहुत समय बेकार किया है, उस पर ज़्यादा कुछ मिलता उलता नहीं है किसी को। तो हम अगले वीडियो में दोस्तों लेके आएंगे कि कैसे एडसेंस हो, चितिका हो, इन्फोलिंक हो, पॉप ऐड हो, या इसके पहले जो हमने देखा है क्या कहते हैं बेस्ट एफिलिएट अर्निंग CPS के बारे में, स्नैपडील एफिलिएट से हम लोग शुरू करेंगे। कैसे कैसे इसका पार्टनर बना जाता है और कैसे ऐड तैयार किया जाता है और कैसे सेल बढ़ाई जाती है, इन सब के बारे में हम लोग जानकारी लेते रहेंगे और ध्यान से इसे देखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे स्नैपडील एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में। थैंक यू वेरी मच।